आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए पाई चार्ट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी आज है 5 सितंबर और आज शिक्षक दिवस का भी दिन है, अर्थात कल से यानी कि 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। बस आप केवल लास्ट तक बने रहें। और एक सूचना आपको और दे दी जाती है कि इसी यूट्यूब चैनल पे पाई चार्ट और बार ग्राफ से कुल 11 क्लासेस हो चुकी हैं, और जिसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। उनको आप जा करके देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी लास्ट में एक बात और, ब्रेन मैथ्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एग्जाम के लिए वेल विशेष। तो अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। अब हम पहले पढ़ लेते हैं निर्देश को। दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ को पढ़कर दीजिए। अब क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पाई चार्ट या ग्राफ को समझ लेते हैं। अब जैसे कि अब देश में गेहूं का उत्पादन हुआ है 30% और चीनी का उत्पादन हुआ 10%, और उसी प्रकार से चाय का उत्पादन हुआ है 5%। अब उसी प्रकार से चावल का उत्पादन हुआ है 55%। अब एक बात, ये परसेंटेज में है। जब ये परसेंटेज में है तो इसको हम जोड़ेंगे, आएगा 100%। हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने क्वेश्चन पे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बोला कुल उत्पादन, तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर बोल दिया है। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, मध्य अनुपात कितना है तो अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यही बोला है गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, अर्थात गेहूं प्लस चीनी। अब देश में जो गेहूं का उत्पादन जो हुआ है आप देख सकते हैं 30%, तो 30 हम लिख देते हैं। अब उसी प्रकार से चीनी का उत्पादन हुआ है 10%, तो +10 जोड़ देते हैं। अब अनुपात का साइन। अब आगे बोला है कि चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, तो भैया अंतर निकाल लेते हैं। तो चावल का जो उत्पादन, उसके बाद चाय का उत्पादन, वो भी अंतर बोला है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब जो देश में जो चावल का उत्पादन हुआ है 55%, जो कि आप यहाँ पे पाई चार्ट में देख सकते हैं, तो अनुपात का साइन पहले, उसके बाद 55। अब अंतर बोला है तो भैया चाय है तो चाय 5%, तो -5। अब एक बात, पहले इसको हम जोड़ेंगे, अर्थात 30 में 10 जोड़ेंगे, आ जाएगा 40। अब उसी प्रकार से 55 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। लेकिन एक बात ध्यान आप यह दीजिएगा कि ये भैया सब परसेंटेज में है, ये सब आप देख सकते हैं पाई चार्ट में। तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी 100 से। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो यह कि डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे, कहा कि भैया अनुपात में है। अब यहाँ पे फिर उसी प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया ए में। एकदम लास्ट तक बने रहे, क्लास एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन जान लीजिए शामिल किया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है इसी पाई चार्ट से संबंधित, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है, तो भैया हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं पाई चार्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं चावल का उत्पादन हुआ है 55%, अब उसी प्रकार से चाय का उत्पादन हुआ है 5%, तो भैया लिख लेते हैं। अब हम लेते हैं इन दोनों को जोड़, क्योंकि यही तो बोला है कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है। तो पहले हम चावल और चाय के उत्पादन को जोड़ लेते हैं। अब इनको जब जोड़ेंगे, अर्थात 55 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60%। अब उसी प्रकार से आगे बोला कि गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है, तो भैया गेहूं का जो उत्पादन हुआ है 30%। अब देख सकते हैं जैसे कि अगर हम 60 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 30%, यानी कि इसका मतलब यह हुआ
कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से 30% अधिक हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक बात यही पूछा था कितना अधिक हुआ, 30 अधिक हुआ है। अब किससे अधिक हुआ है, यानी कि जिससे हम तुलना कराते हैं, यही तो भैया गेहूं के उत्पादन से ही तो तुलना कराई जा रही है चावल और चाय के उत्पादन का। तो भैया गेहूं का उत्पादन 30% हुआ तो बटे 30 कर देते हैं। अब परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करा देते हैं। अब एक बात, अब 30 से 30 कट जाएगा तो आ जाएगा 100%, यानी कि हम यह कह सकते हैं जो चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से 100% अधिक हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जाने की बात 1% नहीं, मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हम आते हैं सीधे अपने आप क्वेश्चन पे। गेहूं के उत्पादन प्रतिशत का संगत केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है। अब गेहूं का उत्पादन हुआ है 30%, जैसा कि आप पाई चार्ट में देख सकते हैं। अब एक बात, जैसे ये है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसमें यह पूछा है कि संगत केंद्रीय कोण कितने डिग्री का, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब एक कंप्लीट सर्किल घूमता है तो बनाता है भैया 360 डिग्री का एंगल, तो गुणे 360 कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं साल 1 0 2 0 1 0 2 0। अब 36 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 3 108, यानी कि 108 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। या हम यह कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन प्रतिशत का संगत केंद्रीय कोण 108 डिग्री है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसी पाई चार्ट से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है चावल गेहूं चीनी और चाय का कुल उत्पादन 5 लाख किलोग्राम है, तो देश में चावल का उत्पादन कितना है। अब यही बोला कि चावल गेहूं चीनी और चाय, तो भैया देख सकते हैं चावल गेहूं चीनी और चाय। अब यहाँ पे जब हम कुल मदों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100%, क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो अब यहाँ पे अब इसी 100% का मान दिया गया है 5 लाख किलोग्राम के बराबर, तो हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है कि देश में चावल का उत्पादन कितना है, तो हम आ जाते हैं अपने पाई चार्ट में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चावल का उत्पादन जो देश में हुआ है 55%। अब इसी 55% का मान पूछा है तो हम ज्ञात कर लेते हैं। अब 5 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख गुणे 55 बटे 100। अब 1 भेली 2 भेली 1 भेली 2 भेली, अब कट जाएगा। अब इसी प्रकार से यानी कि 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 पचे 25 2 27। अब उसके बाद 1 भेली 2 भेली 3 भेली लगा देते हैं, यानी कि देश में जो चावल का जो उत्पादन हुआ है 2,75,000 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आपका एग्जाम है कल, अर्थात 6 और 7 सितंबर को। ब्रेन मैथ्स यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एग्जाम के लिए वेल विशेष। बाकी कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।